सर, चर्चा एक ये भी चल रही है कि अगर आदित्य को टिकट मिल जाती है तो देव कुमार शर्मा नहीं साथ देंगे। अगर देव कुमार शर्मा को टिकट मिल जाती है तो आदित्य नहीं साथ देंगे। क्या ये बात सच? कि ये आवाज सिर्फ इलेक्शन आए तो नहीं उठानी चाहिए। इसका मतलब फिर तो आप लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हो। 4.5 साल 5 साल आप सत्ता में रहे, आपको रिफाइनरी नहीं दिखी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आप इंचार्ज थे, केसी बांगड़, जो इनका राइट हैंड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन था। वो बटा मटर छोल तो 45 दिन बाद इलेक्शन है 1 तारीख को, और बहुत जल्दी टिकटें अनाउंस हो जाएंगी और निश्चित तौर पे तीसरी दफा फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सवाल कड़वा है। आप 9-10 साल हो गए सरकार के अंदर है, पर डबल ही हल्का है, वो नशे की जकड़ में है। सरकार ने ऐसा डबल ही करिए क्या किया जो नशे को खत्म नहीं कर पाई? बात एक ही है कि आम जन को आज इस बात पे भरोसा हुआ है कि पिछले 10 सालों से इस इलाके में बहुत काम कर रहा हूँ, और लोग इस बात को मानते हैं। भाई 10 सालों में आदित्य ने काफी काम किया है, तो लोगों का दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मेरे चाचा तो बड़े सस्ते में मान गए, उनको चेयरमैन की कलम आ गई हाथ में, तो नहीं तो ये इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने। मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे मुझे ये नहीं, मुझे तो लगा था चाचा जी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे कि एक चेयरमैन की कलम पर साइन करते ही। और बताओ, जितने भी राजनीतिक परिवार, चौरी देवलाल के परिवार के लोग हैं, सभी एमएलए बने हैं। आदित्य एमएलए नहीं है। एक चुनाव में जीता था जिला परिषद का। अगर मेरी जिला परिषद मेंबर जीत से मैं इस इलाके में करोड़ों रुपए ला सकता हूं, तो आप अंदाजा लगाइए जिस दिन मैं विधानसभा में पहुंचा उस दिन मैं इलाके के लिए क्या काम करूंगा। मैंने कभी झूठे आश्वासन और आज हल्का डवाली के अंदर है, जहां पर मंडी बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल जी मेरे साथ हैं, और कुछ दिनों से चर्चा है, उस चर्चा के ऊपर भी बात करेंगे। चौटाला साहब, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत जतिन जी। सर, आपका कैसे डोर टू डोर भी कर रहे हो, लगातार डबल हेल्थ के बीच में घूम रहे हो, क्या लग रहा है इस बार जनता का रुझान क्या है? देखिए, इस बार ही लोगों का बहुत समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात एक ही है कि आम जन को आज इस बात पे भरोसा हुआ है कि पिछले 10 सालों से इस इलाके में बहुत काम कर रहा हूँ,
और लोग इस बात को मानते हैं। भाई 10 सालों में आदित्य ने काफी काम किया है, तो लोगों का बहुत भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है। सर अब लगातार डबल हेल्थ के बीच हैं, 2-3 दिन से टिकट की चर्चा चल रही है। टिकट कब तक फाइनल होने की संभावना बनी हुई है, कब तक डिक्लेयर हो जाएगी? क्योंकि अब तो कल तारीख भी आ चुकी है चार संहिता लगने के। कल आचार संहिता लगी है, 45 दिन बाद इलेक्शन है 1 तारीख को, और बहुत जल्दी टिकटें अनाउंस हो जाएंगी और निश्चित तौर पे तीसरी दफा फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सर सवाल कड़वा है। आप 9-10 साल हो गए सरकार के अंदर है, पर डबल ही हल्का है, वो नशे की जकड़ में है। सरकार ने ऐसा डबल ही के लिए क्या किया जो नशे को खत्म नहीं कर पाई? इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो लोग हैं वो भाजपा व डबल इंजन की सरकार पे वो उंगलियां उठा रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि बहुत लंबे अरसे से इस इलाके में नशाखोरी थी, कारण कि पंजाब से और राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डबाली को पुलिस जिला बनाया ताकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा और उनकी नफरी ज्यादा रहेगी। पुलिस वालों की यहाँ एसपी बैठने लग गए हमारे अब, और हमारा डबाली जिला पुलिस जिला बन गया है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जब तक समाज जागरूक ना हो, समाज इकट्ठा ना हो, तब तक नशे से कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि नशे करने वाले हमारे ही बेटे हैं, अगर हमारे ही परिवार के हैं। हम सबको पता है हमारा बेटा क्या काम कर रहा है। तो मेरी एक ऐसा मानना है कि सामाजिक जन चेतना जागरूकता आना बहुत जरूरी है। हाँ, पुलिस का डंडा, पुलिस का जोर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने औलाद को और अपने बेटे को तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सर चर्चा है कि ये भी चल रही है कि अगर आदित्य को टिकट मिल जाती है तो देव कुमार शर्मा नहीं साथ देंगे, अगर देव कुमार शर्मा को टिकट मिल जाती तो आदित्य नहीं साथ देंगे। क्या ये बात सच है? देखिए, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती है। जब बादल होते हैं तो लोग बरसात की चर्चाएं करते हैं, और जब गर्मी हो, सूरज तपता है तो लोग गर्मी की चर्चा करते हैं। अब चुनाव का माहौल है, चुनावी चर्चाएं चलती रहती हैं, छोटी मोटी बातें हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वो एक लोगों का अपना खुद का उनका, मैं कहता हूँ शुगल है कि वो अपनी चर्चाएं करते हैं। बाकी जनता बहुत समझदार है, लोगों को अपने और पराये का पता है। आदित्य पिछले 10 साल से लगातार लोगों के बीच में है। बहुत से मौसमी लोग ऐसे हैं कि अब चुनाव आ गया तो फटाफट गांव की ओर होली, और गांव के अंदर लोगों को कोई मुड्ढे दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। रुपया तो घना ही लुटेड़ा, मुड्ढा उन्ना को कौन लागे। तो सर एक मुद्दा भी है, आप 10 साल सरकार में भी रहे हैं, तो एक बठिंडा रिफाइनरी के आसपास के गांव का एक मुद्दा गरमाया हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो सरकार के लोग थे उनको आवाज उठानी चाहिए थी, तो इसके ऊपर। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पे अगर कहीं गलत हो रहा हो, आवाज उठानी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये आवाज सिर्फ इलेक्शन आए तो नहीं उठानी चाहिए। इसका मतलब फिर तो आप लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हो। 4.5 साल 5 साल आप सत्ता में रहे, आपको रिफाइनरी नहीं दिखी? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आप इंचार्ज थे, केसी बांगड़, जो इनका राइट हैंड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन था। वो बटा मटर छोल तो आवार है, लोगों को देखा रहा की है। अब लोगों को वोट लेने के लिए अगर रिफाइनरी दिया, फिर एक और बताता हूँ, कोरी लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, इनके अपने आदमियों से पूछ लेना, ये बता देंगे। आदित्य ने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया। क्यों? मैंने लंबा चलना है, लोगों के साथ लंबी रेस रखनी है। मैं अगर मैं आज मौके का फायदा उठाऊं और झूठ और फरेब की राजनीति करूं, मैं लंबा नहीं चल पाऊंगा। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आज आप डबवाली हल्के के विनीत गांवों में क्या आदित्य चौटाला ने अपने 10 साल के कैरियर में लोगों के बदलाव के लिए, हल्के को बदलने के लिए क्या कुछ काम किया? लोग बता दें, किसी के भी आप माइक लगाना, उससे ये एक बात पूछ लेना कि 10 साल में मैंने क्या काम किए हैं। मैं दूसरी बार और कहता हूँ, सब लोग मेरे परिवार के, 5 एमएलए चौटाला गांव के हैं, 5 एमएलए चौटाला गांव के। जितने भी राजनीतिक परिवार, चौरी देवलाल के परिवार के लोग हैं, सभी एमएलए बने हैं। आदित्य एमएलए नहीं है। एक चुनाव में जीता था जिला परिषद का। अगर मेरी जिला परिषद मेंबर जीत से मैं इस इलाके में करोड़ों रुपए ला सकता हूं,
तो आप अंदाजा लगाइए जिस दिन मैं विधानसभा में पहुंचा उस दिन मैं इलाके के लिए क्या काम करूंगा। मैंने कभी झूठे आश्वासन या मैं झूठे वायदे लोगों से नहीं किए। जो काम मैंने हाँ भरी गांव के अंदर भी ये मैं काम करूंगा, आपकी मदद करूंगा, वो मैंने करके लेके आया। और ये इसलिए कि अगर आप सच्चे मन से लगते हो परमात्मा आपको रास्ता देता है। अगर हमारी लड़ाई सच्ची है और परमात्मा का आशीर्वाद हम पे है, निश्चित तौर पे हम हर मुकाम को हासिल करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ लास्ट आपको, तो एक ऐसा भी है कि पिछले दिनों दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मेरे चाचा तो बड़े सस्ते में मान गए, उनको चेयरमैन की कलम आ गई हाथ में, तो नहीं तो ये इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले। ऐसे है जिन लोगों को घबराहट होती है वो आरोप लगाते हैं। आदित्य ऐसा शख्स है जो किसी से दबाव में राजनीति नहीं करता। लोगों की लड़ाई मेरे दादा चौधरी देवलाल ने लड़ी, मैं उसी पद चिन्ह पे चलते हुए आम जन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि किसी के साथ अन्याय ना हो, वो गरीब तंग ना हो, किसी पे जुल्म ना हो। और उस जुल्म और जबर के खिलाफ मैंने हमेशा आवाज बुलंद करी है, चाहे वो सरकार हो या ना हो, मुझे उस चीज से परवाह नहीं है। लेकिन मैंने जब भी बात कही सच्ची कही। अगर हम लोग सत्ता के अंदर हैं, सरकार है, तो हम अपने आदमी की आवाज उठाएंगे, ताकि अगर हमारे लोगों पे कहीं जाती हो रही, जुल्म हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि कल को हम गांव में जाके क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। तो हमारा फर्ज बनता है कि न्याय के लिए आवाज को बुलंद करना। हम सौदागर नहीं है कि जब सत्ता मलाई चाहिए हो तो आप लेके किसी की झोली में बैठ जाओ। और उससे पहले आप जब सत्ता नहीं थी तो आप नारे लगाया करते, बोले खट्टर को जमुना पार भेजूंगा, जमुना पार छोड़ तू खट्टर की झोली में बैठ के जाके 5 साल गजा लूट लिया, मौज मारी। अरे अब क्या मैं सस्ते मान गयो, अरे मैं तो की लियो ही को नहीं, और मेरी नीयत भी नहीं है। अपने पीछे चौधरी देवीलाल का नाम लगाता हूँ, चौटाला नहीं लिखता, देवीलाल लिखता हूँ, इसलिए कि उसको दाग ना लगे। जो काम चौधरी देवीलाल के थे उस काम को, उस नीयत और नीति को लेके आगे बढ़ूं, ये मैं सोच रखता हूँ। वो बड़े लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, बहुत पैसा है। वहां लोग मारे अठे तूड़ी मुक जे, पांड तूड़ी लिया 900 रुपया की पांड है, लिया डांगरा नीरा मारे जीता तूड़ी का कोटा में जीती की तूड़ी है, बिनो मोटी मोटी पांगी नोटा की साड़ा भरी पड़ी है। अब साड़ा रिता देसी अभी लोग मुडा राजी करे। मैं तो लोगों ने कहूँ मिट्रियो खेन दियो अंकोटा घना ही भरिया पड़े, कोई फर्क कौन पड़े, आप लोग घंटो गाड़ लियो, आगे बाद में देखांगा। तो आज हमारे साथ नित्या देवीलाल जी थे, जिन्होंने विस्तार पूर्वक आज की चर्चा के ऊपर बात करी। तो बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव के साथ। धन्यवाद।